सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्रिम माह टीजीटी यूपी टीजीटी की परीक्षा है और केवल टीजीटी ही नहीं, टीजीटी के अतिरिक्त अन्य सभी परीक्षाओं में भी व्याकरण का विशेष महत्व रहा है। तो आज हम सब लोग देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है कारक प्रकरण। तो उस पुस्तक के आधार पर तथा अष्टाध्यायी.com से भी हम लोग कुछ देखेंगे। उसमें क्या कैसे दिया गया है, क्या बतलाया गया है, उस पर आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो बाबूराम सक्सेना के आधार पर टीजीटी की परीक्षा होनी है, इसलिए हम लोग बाबूराम सक्सेना को मुख्य आधार मानते हुए उसके अतिरिक्त समझाने के लिए कुछ अन्य उदाहरणों को भी साथ में देखते चलेंगे। तो अब हम लोग आते हैं बाबूराम सक्सेना का जो षष्ठ सोपान है, कारक विचार के रूप में प्रसिद्ध है। तो अब जैसा कि ये कह रहे हैं, पहले कह चुके हैं, संस्कृत में प्रातिपदिकों अर्थात क्रिया से इतर की 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है, यह इस परिच्छेद में बतलाया गया है, अर्थात यहाँ पर ये बतलाया गया है। अब देखते हैं कि जैसे कि हमारे सामने ये प्रश्न आ जाता है कि कारक है क्या। तो बाबूराम सक्सेना ने लिखा है, कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। कहने का तात्पर्य है कि जब कारक की हम लोग व्युत्पत्ति देखते हैं तो उनमें कई हमें व्युत्पत्तियां प्राप्त होती हैं। कुछ व्युत्पत्तियों को हम लोग देखेंगे। उन व्युत्पत्तियों में हम लोग देखेंगे अष्टाध्यायी.com है जिसमें कारक के विषय में बतलाया गया हो, उसको देखते हैं क्या क्या बताया गया। अभ्यंकर व्याकरण कोश है, अ डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ग्रामर, जिसमें कारक के विषय में बतलाया गया है। कारक शब्दश्च निमित्त पर्यायः, और कारक शब्द क्या होता है, निमित्त का पर्याय होता है। कारकम हेतुरिति नार्थांतरम, कारकम हेतु, कारक हेतु होता है ऐसा, न अर्थांतरम, ना तो अर्थांतर नहीं। कस्य हेतु, हाँ ठीक, हेतु होता है तो किसका हेतु होता है वही पूछ रहे हैं। कस्य हेतु, क्रियाया हेतु, कारकम क्रियाया हेतु भवति न तो अर्थांतरम। आगे काशिका का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि कारक इति संज्ञा निर्देशः साधकम निवर्तकम कारक संज्ञा भवति। साधकम निर्वर्तकम कारक संज्ञा भवति। ये इस प्रकार से महाभाष्य का भी इन्होंने प्रथम माहनिक से उदाहरण दिया है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जैसे कि कारक विभक्ति 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। उसी के संदर्भ में यहाँ पर कह रहे हैं उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी। जब उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों होती है तब हम लोग उसमें क्या मानते हैं, उसमें कारक विभक्ति को प्रबल मानते हैं। अब आ जाते हैं शब्द कल्पत द्रुम में क्या बताया गया। शब्द कल्पत द्रुम में कहा गया है कारकम तात्ली नपुंसकलिंग के नपुंसकलिंग है। अब इसमें बताया गया है क्रियाभिः अन्वितम इति, क्रियाभिः अन्वितम इति। ठीक, क्रियाओं से जिसका क्रियाओं के द्वारा अन्वित होना ही क्या है, कारकम। भाष्य मते तो करोति क्रियाम निवर्तयति इति। भाष्य मत में कह रहे हैं कि क्रियाम करोति, जब क्रिया को, करोति क्रियाम निवर्तयति, क्रिया को करता है अथवा निवर्तयति, निवर्तित करता है, तो वहीं पर क्या होता है, वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है।
इसमें कारक की व्युत्पत्ति के विषय में जब देखेंगे तो क्री कर्तरी ऋडुल प्रत्यय करके कारक बनता है, अर्थात क्री धातु है और इसमें कर्तरी में ऋडुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इतना देख चुके हैं, ठीक। आगे भी जैसा कि यहाँ बतलाया गया, करोति कर्माधिकम, कर्म इत्यादि जो करने वाला है वही क्या है, कारक है। क्री धातु के साथ डिल त्रुचौ सूत्र से यहाँ पर डुल आदेश हो जाएगा और इसी प्रकार से कर्ता इत्यादि भी बनते हैं ना, तो क्री धातु से। अब आ जाते हैं वाचस्पत्यम कोश में क्या बतलाया गया है। वाचस्पत्यम कोश में बताए हैं कि नपुंसकलिंग में है भी, करोति कर्तृत्वादि व्यपदेशान, ठीक। करोति करता है कौन, कर्तृत्वादि व्यपदेशान, कर्तृत्व इत्यादि व्यपदेश को बतलाने वाला जो होता है वही कारक होता है। अथवा कर्तृत्वादि संज्ञा प्रयोजके कर्मणि क्रियायाम इत्यादि, इस प्रकार से हमें बहुत से कारक के मिल जाते हैं, कारक की व्याख्या। अब कारक होता कितने प्रकार से है इसके विषय में हम लोग देखते हैं। कारकम षड्विधम, अपादान संप्रदान अधिकरणादि, संप्रदान करणाधिकरण कर्म कर्तृभेदात, ठीक। तो अपादान संप्रदान करण अधिकरण कर्म और कर्तृ, इन भेदों से ये कह रहे हैं कि कारक 6 प्रकार का होता है, अर्थात कारक 6 प्रकार के। कारकम कतिविधम तरी कारकम षड्विधम, विभक्ति ही सप्तधा, अथवा यदि 7 विकल्प में नहीं रहेगा तो वहां पर हम लोग 2 प्रकार से मानेंगे। अब आते हैं इसके अतिरिक्त एक हमें एक और मिलता है, विभक्त्यर्थ द्वारा क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, एक यह भी हमें उल्लेख मिलता है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ठीक। तो इस प्रकार से विभिन्न हमें कारक की व्युत्पत्तियां प्राप्त होती हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पुनः बाबूराम सक्सेना की किताब के पास। अब ये कह रहे हैं कारक का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग होता है, अर्थात अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, हम लोग इसे देखते चलेंगे। ऐसी वस्तु हाँ, अब इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग है, ठीक, वह कारक कहलाती है या वह कारक होती है। उदाहरण के रूप में बाबूराम सक्सेना जी ने लिखा है, अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ वे कारक कहलाए। अब ये बतला रहे हैं दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है, यहाँ अयोध्या में हुई इसलिए अयोध्या कारक हुई। इस क्रिया के करने वाले रघु थे इसलिए रघु कारक हुई। यह क्रिया हाथ से संपादित हुई इसलिए हाथ कारक हुआ। रुपए दिए गए इसलिए रुपए कारक हुए और ब्राह्मणों को दिए गए इसलिए ब्राह्मण कारक हुए। कुल मिलाकर के क्रिया के संपादन में ठीक उपयोग हुआ है इसलिए यह कारक है। और यही कारण है कि क्रिया के संपादन में 6 संबंध बतलाए जाते हैं। वे 6 संबंध कौन से हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। पहला संबंध है हमारे सामने, ये क्या है, क्रिया का संपादक अर्थात कर्ता। जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कहते हैं क्या, कर्ता। मूल रूपेण कारक में क्या होता है, क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया के द्वारा ही क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ठीक, जैसा कि बतलाया ही गया है। तो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम से स्पष्ट हो रहा है इसमें क्रिया की प्रधानता है और क्रिया की प्रधानता उसी के आधार पर इन सब को हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है क्या, क्रिया का संपादक, क्रियायाः संपादकः कः भवति, कर्ता।
करने वाला, यह करोति, ठीक। जो करता है, जो करने वाला है, वही क्या है, क्रिया का संपादक है। क्रिया का कर्म अर्थात क्रिया का कार्य जो है वही क्या है, कर्म है। फिर क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो वह करण होता है। क्रियायाः संपादनम येन सहायतया भवति तद्भवति किम करणम। क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से होता है, जिसके द्वारा होता है, वह होता है क्या, करण। इसीलिए से के द्वारा चिन्ह है करण का। कर्ता ने, चूंकि उनके द्वारा किया गया है, राम ने, श्याम ने, मोहन ने, राधा ने, सीता ने, गीता ने, ना, इत्यादि। क्रिया का कर्म जो होता है वो उसमें वहां पर कर्म होता है, इसीलिए इसको इसका चिन्ह होता है क्या, को। क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो, तो जिसकी सहायता से अथवा के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसका चिन्ह क्या है, करण का, से या के द्वारा। क्रिया जिसके लिए हो, अब बता रहे हैं क्रिया जिसके लिए होती है वहां पर संप्रदान का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका चिन्ह क्या है, के लिए, ना। अब अगला जो है, क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो, वहां पर क्या होता है, अपादान। क्रमशः इन सब के विषय में देखते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, तो अब इसमें रामः की क्रिया क्या है, गच्छति है, उसको करने वाला, जाने की क्रिया का संपादन कौन है, संपादक कौन कर रहा है, रामः। रामः कर्ता हो गया, रामः गृहं गच्छति। अब गृहं गच्छति ये कर्म किया जा रहा है, क्रिया का कर्म क्या है, घर, ना, घर को जाना, अतः यहाँ पर कर्म हो गया गृहम। क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से, अब किसकी सहायता से जा रहे हैं, रामः गृहम यानेन गच्छति, यान से जा रहे हैं, रेल यानेन गच्छति, तो यहाँ पर उसका क्रिया का संपादन क्या हो गया, करण हो गया, करण ज्ञान हो गया, ना। रेल यानेन, मोटर यानेन, बाइक यानेन, ये यानेन गच्छति। अब क्रिया जिसके लिए हो, वह किसके लिए जा रहे हैं, ना। किमर्थम गच्छति, रामः गृहं यानेन गच्छति, किमर्थम गच्छति, अथवा गृहम स्थाने, बल्कि यहाँ पर आपणम कर दें या विद्यालय कर दें तो थोड़ा सा और स्पष्टता हो जाएगी। रामः आपणम अथवा विद्यालयम यानेन गच्छति, विद्यालय यान से जाता है, किसके लिए, पाठनार्थम, ठीक, पाठनाय। रामः विद्यालयम यानेन पाठनाय गच्छति। अब कह रहे हैं क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो। अब जिससे दूर हो रही है तो वहां पर अपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जब पंचमी का प्रयोग होगा मतलब क्या होगा, वहां पर घर से निकल के जा रहे हैं, कहा, विद्यालय, अतः रामः गृहात् पाठनार्थम गृहात् यानेन विद्यालयम गच्छति। हम आगे पीछे वो कर सकते हैं, वो तो बस इसमें कोई भेद नहीं है। अगला जो कह रहे हैं, क्रिया जिस स्थान पर हो, आधार उसका क्या है, ठीक, आधारोधिकरणम, तो वहां पर अधिकरण का प्रयोग होगा, अधिकरणे सप्तमी। अब यहाँ षष्ठी को जब देखेंगे तो षष्ठी को नहीं लिया गया है, ठीक। क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि वहां पर क्या है, संबंध है, क्रिया से कोई उसका तारतम्य ही नहीं है। क्रिया चूंकि क्रियान्वयितम कारकत्व, क्रिया से संबंधित होगा तभी उसका प्रयोग होगा, तो क्रिया से संबंधित ना होने के कारण उसका कर्ता से संबंध है ना, इस कारण से वहां पर उसे कारक में नहीं गिना जाता। तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हुए। इसके संदर्भ में हमें यह श्लोक प्राप्त होता है, कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। इस प्रकार से बता रहे हैं, कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण, इनको क्या कहा जाता है, ये षट कारकाणि है। परीक्षा में कई बार आ जाता है प्रश्न, कारकाणि कति भवन्ति, कारकाणि कतिधा, ना, इत्यादि प्रश्न हमें परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो
षट्कारकाणि। अब यहाँ पर फिर से वही बात बता रहे हैं समझाने के लिए कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक कहला सकता है। अर्थात क्रिया से संबंध होगा तभी वह कारक कहलाएगा, क्रिया से संबंध नहीं है तो वह कारक नहीं कहलाएगा। ठीक, उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया है, गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा। अब ऐसे वाक्यों में पीटने की क्रिया से सीधा संबंध गोपाल जिसको पीटा गया और श्याम जिसने पीटा है का, गोविंद का कुछ भी संबंध इसमें नहीं है, इसलिए गोविंद के को कारक नहीं कह सकते हैं। ठीक, गोविंद के लड़के जो है, तो लड़के से तो लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा, तब यहाँ संबंध हो रहा है। ठीक, गोविंद का संबंध किससे, गोपाल से है। हाँ, क्रिया से कोई संबंध ही नहीं हो रहा है, क्रिया से मतलब नहीं है, पीटने की क्रिया के संपादन में गोविंद का उपयोग नहीं हो रहा है, अतः संबंध में की गई षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानी जाती है। क्योंकि विभक्ति को दो वेद, कारक विभक्ति उपपद विभक्ति, इसलिए विभक्ति अर्थ के अंतर्गत कारक का इधर बोध हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रथमा विभक्ति की ओर। ठीक, या चलिए तो प्रथमा विभक्ति की ओर आएंगे तो इसमें सबसे पहला जो सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये कह रहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब पहले एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अब इधर हम लोग जब अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में देखेंगे, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 46वां श्लोक है, सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक, अब पदच्छेद के आधार पर देखेंगे तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में है और इसमें प्रथमा एक वचन का प्रयोग किया गया है। प्रथमा जो है वहां पर प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब इसका अधिकार सूत्र क्या है, अनभिहिते 2 3 1। ठीक, वहां से यह इसका अधिकार चला रहा है। अब देखते हैं कि काशिका वृत्ति में क्या कहा गया है, उसके बाद सिद्धांत कौमुदी। चूंकि सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कारक प्रकरण पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबूराम सक्सेना पर भी हम लोग आएंगे। यह कह रहा है काशिका वृत्ति में कहा गया है प्रातिपदिकार्थः सत्ता। अब ये प्रश्न होता है प्रातिपदिक है क्या ना, तो प्रातिपदिक के विषय में क्या करें, प्रातिपदिक है सत्ता। प्रातिपदिकार्थः सत्ता, प्रातिपदिकार्थ सत्ता है। ठीक, चूंकि प्रातिपदिकम नाम किम इति प्रश्नः भवति चेत् अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः, अर्थवद धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम, यह सूत्र है। फिर कृत तद्धि समासाश्च, ये दो सूत्र जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें कहता है अर्थवत जो अर्थवान हो, अर्थयुक्त हो, और अधातु धातु रहित हो या धातु न हो, और अप्रत्यय अर्थात प्रत्यय रहित हो। ऐसा पद जो होता है अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यही क्या होता है, प्रातिपदिक होता है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। उसके बाद कहते हैं दूसरे सूत्र में क्या, कृत तद्धि समासाश्च, कृदंत तद्धित तद्धितांत और समास, इन सब की क्या संज्ञा होती है, इन सब की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रातिपदिक नहीं कहा, इन्होंने कहा प्रातिपदिकार्थ। तो प्रातिपदिकार्थ से क्या तात्पर्य यहाँ काशिका में दिया गया है, काशिका में कहा गया है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है, सत्ता। एक एक पदों को देखते हुए हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर बाबूराम सक्सेना ने क्या बताया है उसे देख लेते हैं। यह बता रहे हैं बाबूराम सक्सेना, पहले तो प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल प्रातिपदिक अवस्था में शब्द का अर्थ बतलाने के लिए
अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण अथवा वचन बतलाने के लिए किया जाता है। साधारण बहुत सरल रूप में कहा गया है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिक का अर्थ, जो सामान्य प्रातिपदिक युक्त शब्द हैं उनका अर्थ बतलाने के लिए किया जाता है, अथवा लिंग बोध कराने के लिए, परिमाण बोध कराने के लिए अथवा वचन बोध कराने के लिए किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ी सी चीजें फिर से हम लोग आ जाएंगे इधर पुनः इधर काशिकावृत्ति में कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ सत्ता। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? सत्ता होता है। लिंगम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकानी। लिंग क्या है? एक एक पदों का अर्थ क्यों दिया है यहाँ पर, उसको समझते हुए हम लोग चलेंगे। लिंग, ठीक, तो लिंग किस लिए दिया है? कह रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकानी, अर्थात 3 लिंग होते हैं तो वो उसी 3 लिंगों का बोध किया गया। यहाँ किसी अन्य चिन्ह या अन्य बातों से बोध नहीं हो रहा। अग्रिम क्या है? परिमाणम। अग्रिम पद जो इसमें क्या दिया हुआ? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण। ठीक, तो परिमाण के विषय में क्या कहा है? परिमाण द्रोण खारी आढ़कम। इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ पढ़ रहा था तो परिमाण के विषय में मैंने कुछ अन्य भी नोट किया हुआ है जिनको आपको बतला देता हूं मैं। हाँ, परिमाणवाचक जो है क्या? या मात्रावाचक, ये जो है वस्तु के मात्रा, तौल, परिमाण इत्यादि को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो अब इसमें द्रोण प्राचीन नाप है, खारी, आढ़क, प्रस्थ, कुडवम, अंजलि, चषक इत्यादि ये परिमाण हैं, अर्थात जिनसे नापा जाता था, मापा जाता था, तो वो हो गए परिमाण। किसी परिमाण को बतलाने वाला जो भी शब्द होता है वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे होगा? अभी उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे। फिर आगे कहते हैं वचनम। वचनम एक वचन। अब यहाँ भी वही है, एकत्व द्वित्व बहुत्वानि। एकत्व का बोधक हो, द्वित्व का बोधक हो तो बहुत का बोधक हो, तो अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन जो हम लोग करते हैं तो इसमें भी क्या होगी? सामान्यतः अगर दिया गया है तो वहां भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे कहते हैं मात्र शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। मात्र शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। मात्र शब्द से क्या तात्पर्य करें? प्रत्येक से संबंधित बतलाया गया है। अर्थात जब ये अंतिम में प्रत्येक से संबंधित बतलाया गया, अर्थात क्या होगा? प्रातिपदिकार्थम मात्रे। मात्रे शब्द में जोड़ देंगे। प्रातिपदिकार्थम मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा इति न, तो विभक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए प्रथमा विभक्ति भवति। ये अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। वही बात यहां पर भी कह रहे हैं सिद्धांत कौमुदी में। सिद्धांत कौमुदी को भी साथ में देखते जाएंगे। यहाँ पे क्या करें? नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी के आधार पर यूजीसी तथा अन्य सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उससे संबंधित किया जाता है सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कारक प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास प्रकरण। तो हम लोग सिद्धांत कौमुदी को भी इसलिए कोट करते हुए देखते हुए चलेंगे। यह क्या कह रहे हैं? नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ। नियत रूप से जो उपस्थित होने वाला रहता है वही क्या है? प्रातिपदिकार्थ है। अब यहाँ आगे कह रहे हैं पुनः, यहाँ भी वही बात है, मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। मात्र शब्द का प्रत्येकम, प्रत्येक जगह पर योग किया गया है, प्रत्येक जगह उसे जोड़ेंगे। व्याकरण का नियम है, उस पर अधिक नहीं जाएंगे। आगे कह रहे हैं प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राधिक्य में, परिमाण मात्र में, संख्या मात्र में प्रथमा हो। अब ये हम लोगों को या आपको संशय हो सकता है कि यहाँ पर तो प्रातिपदिकार्थ मात्र कह दिया गया, उसके बाद यहाँ पर लिंग मात्र कहा है और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? लिंग मात्राधिक कह रहे हैं। ये दोनों में इस प्रकार से भेद क्यों है? ठीक, तो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र का अब उदाहरण देने जा रहे हैं। अब प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण में
देने के लिए अब यहाँ पर भी जैसे दे करके क्या दिए हैं, उच्चैः नीचैः, उच्चैः नीचैः, ये क्या हुआ है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में इसको दिया गया है। लिंग ग्रहणम किमर्थम, लिंग ग्रहणम किम, लिंग ग्रहण क्यों किया गया है। ठीक, इस पर आने के पहले हम लोग पहले और थोड़ा सा विस्तृत इसी में जान लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में के उदाहरण में ऊंचैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम, ये हमें 5 उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, आगे जो है अलिंगा नियतलिंगा, अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रा इत्यस्योदाहरणम, अलिंगा जो लिंग रहित है, ठीक, फिर नियत लिंगाश्च और जो नियत लिंग वाला, जिसका लिंग निर्धारण नहीं है, आलिंगी है अर्थात तो उसे तीनों लिंगों में प्रयोग किया जा सकता है, कहने का तात्पर्य है अव्ययवत जिसका प्रयोग होता है तो वो उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहे हैं नियत लिंगाश्च, और नियत लिंग जिनमें लिंग नियत है, निश्चित है कि यहाँ पर कौन सा लिंग होगा, उसके लिए जैसे उदाहरण बता रहे हैं क्या, कृष्ण, कृष्ण शब्द जो ये पद दिए हैं इसमें यहाँ कृष्ण में सुविभक्ति ला करके बना है, पुल्लिंगवाची है, तो ये निश्चित है, कृष्ण है तो स्त्रीलिंग में नहीं है, ना तो नपुंसक लिंग में है, पुल्लिंग में ही है। इसी प्रकार से श्री ही है, श्री ही क्या है, श्री ही स्त्रीलिंग में है, ना कि यह नपुंसक लिंग अथवा पुल्लिंग में। उसी प्रकार से ज्ञानम, ज्ञानम को देखेंगे तो ज्ञानम क्या है, नपुंसक लिंग में है, ना तो यह पुल्लिंग में है, ना तो स्त्रीलिंग में है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इनका क्या है, नियत लिंग है। पहले क्या था, अलिंगी थे, इनमें कोई लिंग भेद नहीं था, लिंग से मतलब नहीं था, चाहे ये पुल्लिंग में प्रयोग हो, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग हो, चाहे नपुंसक लिंग में प्रयोग हो, इसीलिए उच्चैः नीचैः का प्रयोग किया गया। अब ये हो गया अलिंग, अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण। ठीक, आगे बता रहे हैं कृष्ण श्री ज्ञानम, ये 3 उदाहरण किसके हैं, नियत लिंग के हैं, इनका लिंग नियत है कि पुल्लिंग में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे कि नपुंसक लिंग में होंगे ना। रामः श्यामः मोहनः इत्यादि जो हो गए इनका लिंग नियत है ना। राधा सीता गीता मीता इत्यादि इनका लिंग नियत है, स्त्रीलिंग में होंगे। ज्ञानम फलम पुस्तकम व्याकरणम इत्यादि नपुंसक लिंग में इनका क्या है, निश्चित है, तो ये नियत लिंग हो गए। तो इस प्रकार से हमें लिंग के भेद को जो पढ़ते हैं तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में अलिंग और नियत लिंग, ये 2 भेद हमें प्राप्त होते हैं लिंग से ही संबंधित, किसमें, प्रातिपदिकार्थ मात्र में। इसीलिए जब आगे कहा, क्या कहे हैं, लिंग, ठीक, लिंग मात्रे, तो यहाँ लिंग मात्रे नहीं बल्कि लिंग मात्राधिक्य शब्द का प्रयोग किया गया है, या लिंग मात्राधिक्य पद का प्रयोग किया गया है। तो इससे क्या तात्पर्य है, अब जो, ठीक, यहाँ पर क्या बताए, अलिंगा नियत लिंगाश्च, तो जिनमें लिंग ही नहीं है तो वो हो गए, जिनमें नियत लिंग है अर्थात निश्चित है लिंग कि पुल्लिंग में होंगे कि स्त्रीलिंग में होंगे कि नपुंसक लिंग में हो। तीसरा जो बच रहा है वो क्या है, अनियत लिंग, ठीक, अनियत लिंगातु लिंग मात्राधिक्यस्य, जिनका लिंग नियत नहीं है वो क्या है, अनियत लिंगी है और उनका लिंग मात्राधिक्य के रूप में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे क्या, तटः तटः तटी तटम। अब ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, तट मूल पद एक प्रातिपदिक है तट। अब वो उस प्रातिपदिक से क्या देख रहे हैं, इसमें लिंग मात्राधिक्य कैसे हो रहा है, पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसक लिंग में भी है, अनियत लिंगी है, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इसका लिंग नियत नहीं है कि एक ही लिंग में प्रयोग होगा। इसी प्रकार से कूपः कूपी कूपम, कूपः का अर्थात कुआं से हो गया, कूपी से तात्पर्य बोतल जो होती है, कूपम कुआं या उसके बावड़ी जैसी ही पदों के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरणों में देखते हैं तो जैसे आश्रम आश्रम आश्रमम, आश्रम ऋषि स्थान को विषय में है, आश्रमा शरण स्थली आश्रय के विषय में है, और आश्रमम हो गया तपोवन के विषय में। इसी प्रकार से आप देखेंगे मणि ही, मणि पुल्लिंग में जब प्रयोग होगा तो रत्न के विषय में होगा, मणि वही मणि जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो रत्नों की माला या मणि माला के रूप में प्रयुक्त हो गया। वहीं जब फिर वही मणि है तो वह नपुंसक लिंग में तो वह रत्न का रूप वहां पर बतलाएगा। कुल मिलाकर के
लिंग मात्राधिक्य में अनियत लिंग का प्रयोग किया जाता है। तीनों लिंगों में एक ही पद से तीनों लिंगों में रूप बनने वाले होते हैं। तो जब अलिंगी है जिसका लिंग नियत नहीं है और नियत लिंगी है, इन दोनों का प्रातिपदिकार्थ में अब लिंग मात्राधिक्य, ठीक, जो बचे लिंग मात्राधिक्य में आ गए क्योंकि वो उनका अनियत लिंगी है। अब आगे कह रहे हैं परिमाण मात्रे, परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति। अब कह रहे हैं परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब वही यहाँ पर भी लिंग ग्रहणम किम, लिंग ग्रहण क्यों किया गया है? कुमारी वृक्षा कुंडम इत्यत्रापि यथा स्यात्, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है याहू, इसीलिए लिंग का ग्रहण किया गया है। परिमाण ग्रहणम किम, परिमाण ग्रहण क्यों किया गया है? क्योंकि द्रोणः खारी आडकम इत्यत्रापि यथा स्यात्, द्रोण खारी आडकम इत्यादि प्रस्था उडवम अंजलि चषका इत्यादि में क्या होगा? परिमाण का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसके कारण से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके उदाहरण के रूप में क्या देते हैं? द्रोणो व्रीहि, ठीक, तो द्रोण, व्रीहि क्या है? अन्न, अन्न लाओ, कितना अन्न देना है? द्रोणो, द्रोण एक प्राचीन माप है जिसमें लगभग 102.4 लीटर यदि लिक्विड रहता है तो उसके बराबर ये माप इसमें होता है। और एक खारी है, खारी यह द्रोण का आधा होता है या 1/4 माना जाता है। उसके बाद आता है लगभग उसमें 50 से 100 लीटर की मात्रा होती है लिक्विड यदि देते हैं। आडक जो होता है लगभग उसमें 12.8, ये 1/8 होता है द्रोण का, ठीक। उसके बाद आता है प्रस्थ, ये प्रस्थ जो है 1/4 होता है किसका? आढ़क का, या आधा सेर भी इसे कहा जाता है, 3.2 लीटर के करीब आ गया। कुडवम ये प्रस्थ का 1/4 होता है। अंजलि, 2 हथेलियों को मिला करके जो अंजलि बनाते हैं, तो ये भी एक माप का तरीका था। यदि भी आप लोगों को ध्यान हो तो अभी ये जो अनाज वगैरह बटाई होती थी पहले, अभी तो बटाई बंद हो गई, लगभग मशीन वगैरह से कट जाता है, तो पहले एक भोंकी जैसा होता था, एक पात्र होता था, उससे नापते थे। बाद में जब थोड़ा थोड़ा बच जाए तो अंजलि से नाप नाप करके निकालते थे। तो एक ये क्या हो गया? अंजलि भी एक माप का परिमाण था। तो द्रोणा खारी आडकम इत्यापि, तो द्रोणो व्रीहि, तो द्रोण में क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया, परिमाण में प्रथमा विभक्ति, ठीक। तो द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्गेण विशेषणम इत्यादि ये शब्द दिए गए हैं। आगे यह दे रहे हैं क्या? वचन ग्रहणम किम, वचन का ग्रहण क्यों किया गया है, ठीक। वचन मात्रे प्रथमा, अब यहाँ वचन मात्र जो है वचन को क्यों किए? तो एकत्वादिषु उक्तेष्वपि यथा स्यात्, ठीक। एकत्व अथवा द्वित्व अथवा बहुत्व, इनका ही केवल बोध ना हो, इस दोष, ऐसा दोष ना हो, इसके लिए वचन मात्र कह लिया गया है। एक कहते या नहीं कहते तो कभी हो सकता था एकत्व का बोध होता या द्वित्व का या बहुत्व का। वचन मात्र से तात्पर्य तीनों वचनों का यहाँ पर बोध हो रहा है, अर्थात वचन से संबंधित भी पद जो भी आएंगे वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगले आगे कह रहे हैं प्रातिपदिक ग्रहणम किम, ठीक। अब यहाँ पर जो प्रातिपदिकार्थ किए थे वहां पर इसलिए फिर से आ जा रहे हैं प्रातिपदिक ग्रहण। प्रातिपदिक का क्यों ग्रहण किए हैं? इसलिए कह रहे हैं निपातस्यानर्थकस्य प्रातिपदिकत्वम उत्तम। निपात रूपी जो निपात के अनर्थक का, ठीक, प्रातिपदिकत्वम उत्तम, निपात का बोध ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रातिपदिक का प्रयोग किया गया है, ठीक, प्रातिपदिकार्थः का। तो इस प्रकार से हमें यह इनमें प्रथमा विभक्ति का बोध हो रहा है, ये बतला रहे हैं। एक बात देख लेते हैं बाबूराम सक्सेना के आधार पर भी ये कह रहे हैं केवल प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, ठीक। तो प्रातिपदिक का अर्थ बता रहे हैं शब्द जिसको अंग्रेजी में बेस या फ्रूट फॉर्म, फ्रूट कहते हैं। प्रत्येक शब्द
का कुछ नियत अर्थ होता है, परंतु संस्कृत के वैयाकरणों के हिसाब से किसी शब्द में जब प्रत्यय लगाकर पद श्रुतिगंतम पदम न बना लिया जाए तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। कहने का तात्पर्य जब तक हम पद संज्ञा नहीं करेंगे, उसमें प्रत्यय नहीं लगाएंगे, पद नहीं बनेगा, तब तक वह प्रातिपदिक के रूप में ही होगा। ठीक, वह संस्कृत का शब्द नहीं होगा। इसलिए जब हम किसी शब्द को बोध कराना होता है तो वहां पर क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या बताएं, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ के मात्र अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा प्रयोग। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पर लिंग मात्राधिक्य, जिनमें लिंग नहीं होता, ठीक, जैसे उच्च ही, नीचे ही इत्यादि अव्यय है ना, अव्यय पद जितने हैं तो इनमें भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। और ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत है, ठीक, मालूम है कि आप केवल पुल्लिंग में होते हैं, वृक्षः जैसे पुल्लिंग में हो गया, आम्रम नपुंसक लिंग में हो गया, फलम नपुंसक लिंग में हो गया, पुष्पम नपुंसक लिंग में हो गया, इनका लिंग निर्धारित है ना, वाटिका स्त्रीलिंग में हो गया ना, नदी स्त्रीलिंग में हो गया। तो इसके कारण क्या है, नियत लिंगी है। तो नियत लिंगी और अलिंगी ये दो भेद आ गए प्रातिपदिकार्थ के लिंग के भेद के अंतर्गत। ठीक, तो अब इसकी अतिरिक्त जो बचते हैं, ठीक, वो लिंग मात्राधिक्य में आते हैं। ठीक, तो शब्दों के अर्थ और लिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जान पड़ते हैं। कौन, इनको छोड़ करके, अलिंगी और नियत लिंगी को छोड़ करके, अर्थात अलिंगी और नियत लिंगी के अतिरिक्त कौन बचा, अनियत लिंगी। नियत नहीं है लिंग, जैसे तटः तटी तटम, यहाँ भी वही उदाहरण प्राप्त हो रहा है। तो अनियत लिंगी का यदि उदाहरण पूछेंगे तो लिंग मात्राधिक्य के अंतर्गत आएगा, अथवा यदि उदाहरण पूछते हैं तो तटः तटी तटम ये लगाएंगे। उच्च ही नीचे ही यह प्रातिपदिकार्थ मात्र का भेद है, उसमें भी यह भेद किसका है, यह अलिंगी का भेद है, इसमें लिंग बोध नहीं हो रहा है। और नियत लिंगी का बोध हो रहा है, कृष्ण श्री ही ज्ञानम, इन उदाहरणों से। अब परिमाण मात्र में यहाँ पर प्रस्थो व्रीहि दिए हैं। सिद्धांत कौमुदी में हमें द्रोणो व्रीहि ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रस्थो व्रीहि, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। द्रोण, खारी, आढ़क, प्रस्थ, उडव, अंजलि, चषक इत्यादि ये प्राचीन परिमाण थे, प्राचीन मापन की पद्धतियां थी। ठीक, तो यह प्रस्थो व्रीहि, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति का बोध होगा परिमाण मात्र में। तो प्रस्था में क्या, परिमाण मात्र का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रस्थ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। प्रथमा से आधा शेर का परिमाण यहाँ पर विदित हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था, आढ़क का 1/4 होता। व्रीहि अन्न, चावल, ठीक, जो भी हो, अन्न से तात्पर्य है कितना, आधा सेर। ठीक, आधा सेर चावल, आधा सेर गेहूं इत्यादि ना, गोधूम। प्रस्थो व्रीहि अन्न से तात्पर्य। अब वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा, जैसे एकः द्वौ बहवः इत्यादि में, इनमें भी ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आगे कह रहे हैं दूसरा सूत्र, द्वितीय पाद के तृतीय अध्याय का 47वां सूत्र जो प्राप्त हो रहा है, ये कह रहे हैं क्या, संबोधने च, और संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब संबोधने च से कह रहे हैं प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब उसे देख लेते हैं कैसे। अब प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है, जैसे हे बालकाः, ठीक, हे बालकों, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, अथवा बालक ही कह दें। प्रथमा विभक्ति में तो बालकाः, बालको, बालकाः बनेगा, लेकिन संबोधन में किसी को आकृष्ट कराने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है, तो बालक, बालको, बालकाः, अथवा हे, भू, अरे इत्यादि इसके चिन्ह है, उनका प्रयोग करते हुए हम लोग कर सकते हैं। हाँ, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे तो कन्ये ना, बालिके, बालिक, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः।
तो इस प्रकार से तीनों लिंगों में संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते हैं, संबोधन भी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही गिना जाता है, उसकी गणना की जाती है। अब आते हैं हम लोग आगे। संस्कृत व्याकरणों में चलिए का और खा में लिखे हुए दो ही सूत्र प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते हैं। चलिए, तो प्रथमा विभक्ति में हमें बिल्कुल सही दो सूत्र मिलते हैं, एक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, द्वितीय सूत्र है संबोधने चा। ये सूत्र हम लोग याद कर लेंगे, प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बारंबार आता रहता है। अतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, 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 प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कम से कम लगभग 5, एक किसी स्मरण करने के लिए किसी चीज को कम से कम 5 बार यदि हम लोग पढ़ लेते हैं तो काफी हद तक वो स्मरण में आ जाता है। अगला दूसरा सूत्र है संबोधने च, संबोधने च, संबोधने च, संबोधने च, संबोधने च। कुल मिलाकर के ये 5 सूत्र हो गए। दूसरा सूत्र हो गया 5 बार, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा और संबोधने च। ये 2 सूत्र हो गए प्रथमा विभक्ति के लिए। अब इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कोई नहीं आते हैं, केवल थोड़ा सा हम लोग इसका बता दे रहे हैं। संस्कृत भाषा में यहाँ पे कह रहे हैं क्रिया अथवा व्यापार को ही वाक्य में प्रधानत्व दिया गया है। ठीक, तो ये बात जरूर कई बार होता है कि कुछ व्याकरणों में कर्ता को प्रधान माना गया है, कुछ व्याकरणों में क्रिया को प्रधान माना जाता है। तो किंतु ठीक संस्कृत व्याकरण में क्या है, क्रिया ही प्रधान है, क्रिया के आधार पर ही कर्ता का निश्चय होता है। यदि करोति लिख दिया गया है तो करोति से तात्पर्य क्या हो जाएगा कि वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का कोई कर्ता होगा ना। करोमि है तो उत्तम पुरुष, क्षमताम प्रथम पुरुष के एक वचन का कोई कर्ता है, और करोमि यदि क्रिया दी हुई है तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि उत्तम पुरुष के एक वचन का कोई है। कुर्मः है तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कोई कर्ता है। तो क्रिया के आधार पर क्या है, कर्ता का निर्धारण हो रहा है। तो क्रिया या व्यापार की यहाँ पर इस वाक्य में क्या हो गई, संस्कृत भाषा में प्रधानता हो गई। तो वही ये यहाँ पर बतलाया गया है। उसी के लिए आगे यहाँ पर फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्रिया से संबंध रखने वाला। अब जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोग भी इसे हाईलाइट कर सकते हैं। क्रिया से संबंध रखने पर ही कारक हो सकता है। ठीक, तो आप जो पुस्तक जिनके पास है वो लोग हाईलाइट वगैरह अपना करते रहेंगे। क्रिया से संबंधित रखने पर ही कारक हो सकता है, क्रिया से संबंध नहीं है तो उसे जैसे शेषे षष्ठी गिना दिया गया ना, तो अन्य में तो कुल मिलाकर के क्रिया से संबंध नहीं पर होने पर वहां पर कारक नहीं हो सकता। अन्य भाषाओं में जैसे ये फिर से दिया हुआ है कि कर्म को प्रधानत्व दिया गया है, किसी में कर्ता को, अंग्रेजी में जैसे कर्ता को प्रधानता दिया गया है, कर्ता के आधार पर वहां पर निर्धारण करते हैं कर्म क्रिया इत्यादि का नाम वहां पर सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और वर्ब का निर्धारण किया जाता है। चलिए, जो बात बता दिया गया है वही बात फिर से यहाँ पे है, इसलिए हम लोग दोहराएंगे नहीं। अब आ जाते हैं द्वितीया विभक्ति पर। द्वितीया विभक्ति का जो हमें पहला सूत्र प्राप्त होता है प्रमुख रूप से ये क्या है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 49वां सूत्र है ये। हालांकि इससे पहले भी सूत्र हैं द्वितीया विभक्ति के, ठीक है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर इसे पहले दिया गया है, तो इसके विषय में देखते हैं। ये कह रहा है कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कर्तुः कर्ता का, ठीक, षष्ठी विभक्ति हो गई है, एक वचन। ईप्सित तमम, ईप्सित तम है जो सबसे अधिक चाहा गया है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, जिसे सबसे अधिक पाना चाहता है, जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा करता है, वहीं पर क्या होता है, कर्म होता है। अर्थात ये बतला रहे हैं किसी
किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग कुछ 1 4 49 1 4 49 देख लेते हैं। 1 4 49 ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे अब देखेंगे तो इसके पहले भी ये क्या है, ये सब द्वितीय विभक्ति के सूत्र हैं। यहाँ से ये 1 4 46 से अधिसिंस्थासांग कर्म है, फिर अभिनिविशश्च है, फिर उपान मध्यांग वसा है, उसके बाद फिर कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। किंतु सिद्धांत कौमुदी में या अलग सिद्धांत कौमुदी में पहले इसको दिया गया है, इसलिए हम लोग इसके विषय में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देख लें पदच्छेद जब देखेंगे, कर्तु षष्ठी एक वचन में है, ईप्सित तमम प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, और कर्म भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। कर्मन शब्द चलता है इसलिए कर्म कर्मणि कर्माणि। तो अधिकार सूत्र जब देखेंगे तो आ कडारात एका संज्ञा 1 4 1 से है और कार की। ठीक, तो दोनों की यहाँ पर दोनों का अधिकार सूत्र है, कारक का भी चल रहा है और अकाडारात एका संज्ञा। सूत्र प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर हाँ ध्यान देने की बात यह है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म क्या है, ये यहाँ पर संज्ञा सूत्र है, कारक संज्ञा और कर्म संज्ञा दोनों करने वाला है। ठीक, संज्ञा सूत्र कारक संज्ञा भी है और कर्म संज्ञा भी है। अब इसको देखते हैं, कर्तु ईप्सित तमम कर्म क्या कह रहा है, कर्तु क्रियया आप्तुम यत् इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। कर्तु कर्ता के क्रिया के द्वारा आप तुम यद इष्टतमम, क्रिया के द्वारा जो पाने की इच्छा करता है, कैसे पाने की इच्छा करता है, इष्टतमम अत्यधिक जो चाहता है, तत्कारकम वह कारक क्या होता है, कर्म संज्ञा वाला होता है या उसकी कर्म संज्ञा होती है। यथा हरिम भजत, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि क्रिया या व्यापारेण कर्तु यद इष्टतमम मोस्ट डिजायर्ड। ठीक, सबसे ज्यादा वो उसे चाहता है, क्रिया के व्यापार के द्वारा कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। अब ज्यादा क्यों चाहता है, इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं क्या, काशिका वृत्ति में देख लेते हैं। कर्तु क्रिया यदा तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। कर्तु जो कर्तु कहे हैं, क्रिया के द्वारा जो हम सबसे अधिक पाना चाहते हैं वही कारक क्या होता है, कर्म संज्ञा वाला होता है। ठीक, कारक चूंकि कारक के सूत्र से यहाँ पर चला रहा है तो कारक संज्ञा भी हो गई और इसकी कर्म बता रहे हैं तो एक कर्म संज्ञा भी हो गई। तो कारक रूपी कर्म संज्ञा मिलाकर कर्म कारक संज्ञा हो गई। का उदाहरण के रूप में कटं करोति ग्रामम गच्छति इत्यादि ये उदाहरण काशिका में दिए गए। कर्तु इति किम, कर्तु का प्रयोग क्यों किया गया है, क्यों। ठीक, ये क्या है, कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम चाहते, वही इसमें भी है, सिद्धांत कौमुदी में भी है। फिर कह रहे हैं कर्तु किम, वही यहाँ भी पूछ रहे हैं, मास स्वस्वम बध्नाति, इसके विषय में क्या कह रहे हैं, मासेषु अश्वम बध्नाति, वही संधि होकर के मासे स्वस्वम बध्नाति, उड़द के खेत में मुंह ठीक क्या करता है, अश्व को बांधता है। अब कर्तु ईप्सित तमम में यदि कर्ता का ईप्सित तम नहीं कहते तो मासेषु अश्वम बध्नाति, चूंकि कर्ता का ईप्सित तम सबसे ज्यादा चाहने वाला क्या है, अश्व है। ठीक, उसे उड़द से मतलब नहीं है, किंतु अश्व को जब देखेंगे, अश्व का जब कर्ता रूप में होगा, अश्व को माशम। ठीक, तो अश्वः माशम इच्छति, अश्व तो मांस को इच्छित करता है ना, किंतु कर्ता का जो ईप्सिततम है वह क्या है, घोड़ा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, माश नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कर्तु किया गया। फिर कर्मणः ईप्सिता माशाः न तु कर्तुः,
कर्मणः ईप्सिता, कर्म का जो ईप्सित क्या है, माशाह, ठीक, कर्म का ईप्सित तो माश है यहाँ पर, न तो कर्तु, कर्ता का नहीं। तमप ग्रहणम किमर्थम, तमप का ग्रहण किया क्यों किया गया है, इसके संदर्भ में कह रहे हैं पैसा उदनम पे, ठीक, अर्थात सबसे अधिक जो चाहा जाए, ठीक, तो तमप प्रत्यय का प्रयोग अत्यधिक के अर्थ में होता है। तो ये कहना है कि इसमें तमप प्रत्यय क्यों ग्रहण किए भाई, इसको विषय में बतलाइए। तो कहते हैं उदाहरण रूप में पैसा उदन भूंगते, पैसा, ठीक, पय अर्थात दुग्ध, दूध के द्वारा या दूध के साथ उदनम भूंगते, भात खाता है, चावल खाता है। तो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कर्ता का जो ईप्सिततम क्या है, ओदन, चावल खाना है, ठीक, दूध भी उसे पसंद है, ऐसा मतलब कि ऐसी बात नहीं कि दूध नहीं पसंद है, दूध भी पसंद है, चावल भी पसंद है, किंतु उसे चावल अधिक खाना पसंद है, इसलिए वह दूध के साथ या दूध की सहायता से क्या ओदनम भूंगते, मुख्य जो उसका ईप्सिततम है, ईप्सित तो मतलब चाह दूध भी चाह रहा है इसलिए दूध भी खा रहा है, भात भी खाना चाह रहा है इसलिए ओदन भी खा रहा है, किंतु ईप्सिततम इनमें से उसका ओदन है, इसलिए यहाँ पर ओदन में द्वितीय विभक्ति हो गई है, पैसा ओदन भूंगते। तो इस अब आ जाते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर, तो ये बाबूराम सक्सेना पर, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। अब इसके संदर्भ में कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक इच्छा करता है, वही क्या होता है, कर्म कहलाता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, कर्ता की चाह का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पदार्थ कर्मादि का अभिष्टतम हो परंतु कर्ता को उसकी प्राप्ति अभिष्ट न हो तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कह रहे हैं कि यदि कर्ता चाहता तो है, करने वाला, ठीक, कर्मादि का अभिष्टतम है, उसको उसकी इच्छा करता है, किंतु ठीक उसमें कर्ता की अभिष्टता नहीं है, अन्य पदार्थ तो चाह रहे हैं किंतु कर्ता नहीं चाह रहा है, तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगा। उड़द के खेत में घोड़े को बांध देता है, मां से स्वस्थम बदनाति, तो अश्व की कर्ता में अश्व का ईप्सिततम जो है कर्ता का अश्व है, इसलिए वहां पर द्वितीय है, मां से सूत नहीं। तो बांधने वाला जो बांधने की क्रिया के द्वारा अश्व को ही वशगत करना चाहता है, ठीक, तो बंधन व्यापार द्वारा अश्व ही कर्ता का अभीष्ट है, इसलिए वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ना कि उड़द में, मास में, ठीक। उड़द की चाह अश्व को हो सकती है, उसके प्रलोभन से वह अश्व को चाह हो सकती है, लेकिन क्या कर्ता से उड़द से कोई मतलब नहीं, कर्ता को तो घोड़े से मतलब, इसलिए वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब आगे दूसरा बता रहे हैं कि जिसे कर्म संज्ञा दी जाएगी वह पदार्थ कर्ता की क्रिया द्वारा उस कर्ता को अभिष्टतम होना चाहिए। चाहा तो जाना चाहिए, लेकिन उनमें से भी अभिष्टतम सबसे ज्यादा चाहा जाना चाहिए। यदि उसी क्रिया से कोई पदार्थ ऐसे संबंध हो जिन सभी की सामान्य चाहना या कर्ता रखता है, तो उन सबों में जो सबसे अधिक इच्छित होगा, सबसे जो अधिक उसे अच्छा लगेगा, उसी की कर्म संज्ञा होगी, दूसरे की नहीं। पैसा ओदनम भूंगते, दूध भात खाता है ना, या दूध से भात खाता है, तो दूध पैसा तृतीय विभक्ति एक वचन है, उदनम में यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। क्यों? क्योंकि कर्ता का ईप्सिततम क्या है, उदन है, भात है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूध भी भात की ही तरह कर्ता को प्रिय है, पर कर्ता अपने भोजन व्यापार द्वारा सबसे अधिक जो जिसको पाना चाह रहा है वह क्या है, भात है, ना कि दूध। इसलिए दूध पेय है, भोज्य नहीं है, वह तो भोजन क्रिया के संपादन में सहायक है, इसीलिए उदनम भूंगते ना कह सकते हैं। पैसा दूध से तो ये पीने के लिए अर्थ में ही करें, मुख्य उसका लक्ष्य क्या है, भात है, इसीलिए भूंगते का प्रयोग किया गया। अब तीसरा जो बात यहाँ बता रहे हैं, इसी कारण से ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति, इसमें में यद्यपि ब्राह्मण से पुत्र, क्षमता, ब्राह्मण से पुत्र पंथानम पृच्छति,
तो इस वाक्य में पूछने वाला कर्ता पुत्र की अपेक्षा विज्ञ ब्राह्मण से ही रास्ता पूछना अधिक पसंद करेगा, तथापि ब्राह्मण की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती। ठीक, चूंकि उसका पृच्छति से कोई तादाद में ही नहीं है। ठीक, मूल क्रिया से अन्वय होना चाहिए, क्रिया से कोई ब्राह्मण का संबंध ही नहीं। पुत्र है ना, तो ब्राह्मण पुत्र पंथानम पृच्छति, तो ब्राह्मण में क्या हो गई, षष्ठी इसीलिए हो गई। क्रिया के साथ संबंध ना होकर के पुत्र के साथ विशेष संबंध है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग हुआ। अब आ जाते हैं कर्मणि द्वितीया। अब यह द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा सूत्र है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। अभी तक हम लोग क्या किए थे, इसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा किए हैं। ठीक, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, किंतु द्वितीया विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक, तो कर्मणि द्वितीया क्या कह रहा है, द्वितीया विभक्ति, कर्म को बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्तः हरिम भजति। ठीक, तो भक्त क्या करता है, हरि को भजता है। यहां पर क्या है, द्वितीया विभक्ति का कहां प्रयोग है, भज धातु है। ठीक, इससे उसमें कर्ता क्या है, कर्ता का ठीक, कर्ता इसमें भक्त हो गया, हरि कर्म हो गया, और भज जो है क्या, क्रिया हो गई। तो क्रिया इसमें कर्म क्या है, हरि, तो हरि कर्मणि द्वितीया से कर्म द्वितीया विभक्ति है, और पहले संज्ञा करेंगे उसकी, और विभिन्न सूत्र से लाकर के संज्ञा और करने के बाद पहले संज्ञा करेंगे, उसके बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लाएंगे। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी क्या करता है, वेदम अधीते, वेद को ग्रहण करता है। अधीते का संबंध मुख्य रूप से यहाँ कर्ता ब्रह्मचारी हो गया, वेदम कर्म हो गया, और अधीते क्रिया हो गई, तो क्रिया से संबंध है, संबंधित है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कर्तु ईप्सितम क्या है, वेद। ठीक, कर्ता का ईप्सितम वेद को अध्ययन करना उसकी इच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। अगला जो सूत्र है, पहला सूत्र का कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। फिर दूसरा कर्म संज्ञा करने वाला यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं, तथा युक्तम चानिक्षितम। इसके संदर्भ में कुछ बातें जो बताने लायक हैं, उसको मैं एक बार इससे आपको बतला देता हूं। तो इसमें क्या बताया गया है कि कर्म संज्ञा जब बताते हैं, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म संज्ञक पदार्थ से निर्देशार्थम द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते, येन देवदत्तः ओदनम पचति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इस प्रकार से कानिचन उदाहरणानि एतानि सन्ति। अब इसमें बता रहे हैं कि गमन देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः हरिम भजति, देवदत्तः पूपान खादति इत्यादि उदाहरण दिए गए हैं। इसका मेन लक्ष्य हमारा नहीं, हमारा ईप्सितम के विषय में है। आगे उसमें क्यों अन्य चीजें यहाँ पर बताने के लिए थोड़ा सा क्या अंतर है, वो जब बताने के लिए मैं आया। अब महर्षि पाणिनि ने प्रकृति सूत्र इसमें क्या ईप्सितम शब्द का प्रयोग किया है। ईप्सितम इसलिए कि आप तुम इष्टितम, उसे अत्यधिक प्राप्त करने के लिए क्या है, इष्टतम है, सबसे अधिक चाहने की इच्छा, उसे प्राप्त करने की इच्छा है। अब ये स्वादिगण का आप्रत्यय आप व्याप्तो धातु है, इससे आप तुम इच्छति इस अर्थ में सन प्रत्यय करके इप्स ऐसा आतिदेशिक धातु यह बनती है। अब यहाँ पर कर्मण में एकता प्रत्यय करके इप्सित ऐसा शब्द सिद्ध होता है। अब आप तुम इष्टम तत् इप्सितम, इस प्रकार से यह शब्द बन गया। अब यह कह रहा है एतादृशेषु सर्वेषु अपि ईप्सितेषु यत् प्रकर्षेण ईप्सितम तस्य निर्देशार्थम अतिशायेन तम अभिष्टौ इत्यनेन तम प्रत्ययं कृत्वा ईप्सिततम इति शब्दः सिद्ध्यति। इस प्रकार से ईप्सिततम की यहाँ पर ये प्रकृति बतला रहे हैं, कैसे वह प्रकृति बतला रहे हैं कि कैसे ईप्सित शब्द की उत्पत्ति होती है, कैसे वह बनता है।
ईप्सित का प्रयोग क्यों किया गया है, अभी इसके लिए बता रहे हैं कि जब ईप्सिततम, चूंकि पचन क्रिया का फल देवदत्त है पुरुष नान्यत्र, इसी प्रकार से देवदत्त विषम भुंक्ते इत्यत्रापि स्वेच्छया अनिच्छया वा परंतु इदम विषम अहम भोक्ष्ये इति ज्ञात्वा चिन्तयित्वा च विषम भुञ्जानः देवदत्तः भोजन क्रियायाः कल बिल संयोग फल विषय पश्यति इति कारणात् विषयस्यैव ईप्सितत्व। अर्थात कुल मिलाकर के ईप्सित के संदर्भ में यहाँ पर 3 बातें बतलाई गई हैं। ठीक, एक तो क्या है कि वह कर्ता का ईप्सित हो, ठीक, कर्ता उसे चाहता हो, ये यहाँ पे आ गया है। ईप्सित शब्द के आधार पर इसका विभाजन किया गया है कि 3 विभाजन के, एक तो ते पदार्थ ये ईप्सिता सन्ति, ऐसे पदार्थ जो सबसे अधिक चाहे जाते हैं, ठीक, जिन्हें सबसे ज्यादा प्रेम है ना। तथा अहम रसगोलकम रोचे, ठीक, मुझे रसगोलकम रोचे, मैं चाहता हूं रसगोलकम, ठीक, अथवा रसगोलकम इच्छामि, अहम रसगोलकम इच्छामि, ये ऐसा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या ईप्सिततम है, उसकी हमें अत्यधिक चाह है, तो इसलिए वहां पर उसकी कर्म संज्ञा हुई है ईप्सितता। और ते पदार्थ ये द्वेष्वाह, किंतु जो ऐसे पदार्थ जो द्वेष हैं, जिनको चाहा नहीं जाता है, ठीक, तो इसके लिए एतेषां पदार्थानां तथा युक्तम चानिप्सितम इति जो अगला सूत्र रहेगा, जिसमें तथा अयुक्तम, ठीक, चानिप्सितम, जो उनकी इच्छा नहीं है फिर भी उनको मिल गया है तो क्या करते हैं, ग्रहण करना पड़ता है। उसके विषय में उदम भुंजानो विषम भुंक्ते ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ये 2 उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। तो ये द्वेष हो गए, अर्थात पहला तो ईप्सित हो गया, उन्हें चाहा जाता है, तो दूसरा द्वेष युक्त हो गया, तीसरा जो है ऐसे जो उपेक्ष होते हैं, ना तो इन्हें चाहा जाता है और ना तो इनसे द्वेष किया जाता है, अर्थात इनके विषय में जब उदासीनता होती है तो ऐसे पदार्थों के लिए भी तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा किया जाता है, अर्थात जिनको अत्यधिक चाहा जाएगा उनको कर्तुरीप्सित तमम कर्म से किया जाएगा, जिनको नहीं चाहा जाएगा अथवा जिनके विषय में कोई बहुत विशेष वो नहीं है चिंतन, उनको तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा उनमें की जाएगी। ठीक, अब ये इतना यहाँ पर हमने दे दिए हैं। अब कर्म के प्रकार इत्यादि में जब देखेंगे तो कर्म के यहाँ पर 3 कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यहाँ पर भर्तृहरि ने वाक्य प्रदेय में 3 कर्म के भेद बतलाए हैं। निवर्त्यम च विकार्यम च प्राप्य चेत तद्धामतम तत्रेप्सित तमम कर्म चतुर्धान्यतु कल्पितम, वाक्य प्रदेय में बताया गया है। एक तो निवर्त्य कर्म क्या है, वह कर्म जो क्रिया के व्यापार से पूर्व नहीं था, ठीक, किंतु क्या है, क्रिया के व्यापार से ही इसका निर्माण होता है, क्रिया व्यापार से ही इसका निर्माण होता है। जैसे देवदत्ता कुंभम करोति, यहां पर क्या है, कुंभ पदार्थ का निर्माण क्या कर रहा है, इसमें कुंभ पदार्थ का निर्माण इसके क्रिया व्यापार से हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कुंभ पदार्थ क्या है, निवर्त्य कर्म है। इसी प्रकार से वाक्यम वदति कथां लिखति चित्रम चित्रयति इत्यादि निवर्त्य कर्म है। विकार्य कर्म क्या है, वह कर्म जो क्रिया के व्यापार में अवश्य था परंतु जिसके स्वरूप में क्रिया के कारण थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, विकार आ गया है, तो विकार्यम कर्म हो जाता है। क्रियाया प्रारंभात पूर्वम इदम कर्म भिन्न स्वरूपीय, पहले तो अभिन्न स्वरूप में था लेकिन बाद में क्रिया के कारण इसमें इसके कर्म में परिवर्तन हो गया, इसके कहने का तात्पर्य यह है। जैसे देवदत्ता ओदनम पचति, अब जब देवदत्त चावल पकाता है तो पचन क्रिया क्या है, ओदन जो है पहले जब तंडुल था तो कड़ा था ना, कठोर था, बाद में जब इसको पात्र में डाल करके उष्ण किए, उष्ण जल में या फिर पकाए, भात बनाने की प्रक्रिया की, तो इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, विकार आ गया। यही ओदन क्या है, विक्लिन्य आर्ध हो करके उसमें विकार हो गया, तो यही विकार्य कर्म हो गया। हाँ, शत्रुन हंति, वृक्षम छिन्नति, अपूपान खादति इत्यादि, ठीक।
इसके अतिरिक्त भी सुवर्णम कुंडलम करोति मूकम वाचालम करोति। हाँ, सोने को क्या कुंडल कर देता है, सोने अर्थात सोने से कुंडल बनवा लिया। मूक जो गूंगा है उसको वाचाल करवा दिया। तो ये सब विकार उसमें हो गया। एक तीसरा जो कर्म है, कर्म का भेद, प्राप्यम कर्म। इसमें कह रहे हैं तत्कर्म यस्य स्वरूपे क्रिया किंचित परिवर्तनम जातम नैव दृश्यते। वह कर्म जिससे उसके स्वरूप में क्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता है, ना तो निवत्य कर्म है ऐसा, ना तो कुछ निर्माण ही दिखाई दे रहा है जो ये सब पूरे नहीं था, ना तो ऐसा ही कि पहले था अभी नहीं है, इस प्रकार से भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे था कुल मिला के पूर्वत उसी प्रकार से बना हुआ। यथा पूर्वम इदम कर्म यस्मिन् स्वरूपे आसीत् तस्मिन्नेव स्वरूपे तत्क्रियायाः अन्ते अपि भवति। ठीक, तो इस प्रकार से यह इसका आशय। और जैसे देवदत्तः चित्रम पश्यति, देवदत्त चित्र को देख रहा, तो चित्र क्या दर्शन क्रिया उसकी जो है, चित्र जैसे स्वरूप में था वैसे ही है। और देवदत्त उसको देखने के कारण ऐसा नहीं कि वह बदल जाएगा, चित्र वैसे ही रहेगा। हाँ, ग्रंथम पठति, कोई ग्रंथ को पढ़ रहा है तो ग्रंथ जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा। ग्रामम गच्छति धनम ददाति शिवम बंधते इत्यादि है कर्म के। इस प्रकार से निवृत्त कर्म, विकार कर्म, प्राप्य कर्म, ये कर्म के कुछ भेद हो गए जो बतलाए गए हैं। तो आज द्वितीय विभक्ति तक ही हम लोग यहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म का ही पाठ हुआ है। इससे आगे का पाठ हम लोग आगे कल की ओर देखेंगे। ये एक सूत्र हम लोग देख लेते हैं, तथा युक्तम चा निप्सितम को। तथा युक्तम चा निप्सित, यह कह रहा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता द्वारा नहीं चाहे जाते हैं, अनिप्सित होते हैं, कर्ता उनको नहीं चाहता है, किंतु क्या होते हैं क्रियाओं से यह सटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ऐसा इनको त्यागना असंभव हो जाता है या फिर जानकारी नहीं होती है, उसके अभाव में क्रिया से जुड़े होने के कारण अनिश्चित होते हुए भी उसमें योग होने से इनकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। यथा ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तो यह ओदनम अर्थात चावल को ठीक भुंक्ते खाता है। कैसा, भुंजानो विषम, वह चावल खाते हुए, ठीक, भुंजाना खाते हुए, विषम भूंगते, विष को खाता। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर मुख्य उसका ध्येय क्या है, ओदन है, चावल खाना है, इप्सितम क्या है, चावल खाना, लेकिन उस चावल में क्या हुआ है, विष मिला दिया गया है। ठीक, और उसे जानकारी नहीं है, कोई भी विष नहीं खाना चाहेगा, किंतु वह जानता नहीं है, अनिप्सित है, फिर भी उसमें ऐसा हो गया है, मिल गया है, ऐसी क्रिया के साथ मिला दिया गया है, योग कर दिया गया है कि इस कारण से उसमें भी कर्म संज्ञा होगी उसकी, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहां पर भी होगा। देख रहे हैं इस वाक्य में विष अत्यंत अनिप्सित है, परंतु ओदन जो भोजन क्रिया द्वारा कर्ता का इप्सितम है, उसकी ही तरह वह भी उस क्रिया से सटा हुआ है, और ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है। अर्थात वह चावल खा रहा है, उसमें विष मिला हुआ है, विष तो अच्छा नहीं है लेकिन उसी के साथ है, इसलिए वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते, तो ओदनम में द्वितीय विभक्ति है ही, और साथ ही विष भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित है, तब भी वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्म वहां पर होगा। एक दूसरा उदाहरण, इसका प्रसिद्ध उदाहरण प्राप्त होता है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ठीक, गांव जाते हुए क्या करता है वह, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तृण स्पृशति। कोई व्यक्ति गांव जा रहा है, ठीक, उसका मुख्य ध्येय क्या है, इप्सितम क्या है, मुख्य जो चाह रहा है वो गांव जाना है, ठीक, गांव, ठीक, लेकिन क्या कर रहा है, रास्ते में कुछ पेड़ पौधे तृण घास फूस जो आ रहा है, छूते हुए इधर उधर करते हुए, जैसे पत्ते तोड़ते हुए पेड़ हैं या टहनी है, तो आदमी कुछ ना कुछ कहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो ऐसा दर्शन ही ध्येय है, लेकिन क्या रास्ते में गाते बजाते हंसते, कहीं रुक के नाश्ता पानी करते, भोजन करते, तो मुख्य ध्येय वैसे यहाँ पर भी जैसे जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रामम गच्छन्,
गांव जाते हुए उसका गांव जाना लक्ष्य है, लेकिन क्या कर रहा है, तृणम स्पृशति, तिनके को स्पर्श करता है, घास को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से ये हमें ये दो सूत्र मुख्य रूप से जो कर्म के अंतर्गत हैं, आज हम लोगों ने इनको पढ़ा। कल इसके आगे चलेगा। थोड़ा सा हो सकता है आज का विषय थोड़ा कठिन समझ में आ रहा हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा विषयों को और समावेश करने के चक्कर में संभवतः कठिन कर दिया हो, लेकिन प्रयास करूंगा कि कल से थोड़ा और सरल रहे। बाबूराम सक्सेना के आधार पर ही हम लोग इसको देखेंगे। तावत शुभम मंगलम। धन्यवाद। नमो नमः।